बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डी माइवर्स थ्योरम प्रूव करते हैं। तो पहले उससे आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि जब हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ आ जाएं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हों, जिनकी हाईएस्ट पावर्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे फ़र्ज़ करें कि ये a प्लस बी होल पावर 13 है या 14 है, जो भी फ़र्ज़ कर लें, या 100 है, कुछ भी हो, तो इस तरह की वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ किया करते हैं। ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात की हमने। अगर हमारे पास इस फॉर्म में वैल्यूज़ आ जाएं, x प्लस आयोटा वाई होल पावर 13 या 50, कुछ भी वैल्यूज़ आ जाएं, तो इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम डी माइवर्स थ्योरम यूज़ करते हैं। डी माइवर्स थ्योरम ये है कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल पावर n होता है कॉज n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये डी माइवर्स एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, उसने ये थ्योरम प्रूव किया था। उसके नाम से ही इसका नाम मंसूब कर दिया गया है। यहाँ पे जो n है वो या पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या नेगेटिव इंटीजर होगा या फ्रैक्शन भी हो सकती है, जिसमें q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये अब हम इसको प्रूव करते हैं। स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो से व्हेन n इज इक्वल टू 0 कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल पावर 0। किसी चीज़ की भी पावर 0 आ जाए तो वो 1 होती है। अब यहाँ पे भी 0 देखेंगे, कॉज n की जगह पे 0 लिखेंगे, थीटा प्लस आयोटा साइन 0 थीटा। ये कॉज 0 थीटा कॉज 0 होता है, कॉज 0 1 के इक्वल होता है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है जब n इज इक्वल टू 0 हो। ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 0। अब हम n इज इक्वल टू 1 के लिए करते हैं। व्हेन n इज इक्वल टू 1 तो जहाँ पे n है वहाँ पे 1 लिखेंगे, कॉज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे ये हमारे पास है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, कॉज वो n थीटा था तो ये n की जगह पे 1 आ गया, 1 थीटा बना, आयोटा साइन 1 थीटा। तो 1 मल्टीप्लाई थीटा थीटा ही होगा, तो ये रिजल्ट प्रूव हो गया n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो यूँ लिखेंगे, हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 0 एंड 1। हम एक और चेक कर लेते हैं, n इज इक्वल टू फॉर n इज इक्वल टू 2 तो यो रिजल्ट बनेगा कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा पावर 2 इज इक्वल टू कॉज 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। तो ये फार्मूला एक्सपेंड करते हैं हम, कॉस के थीटा आयोटा स्केयर माइनस होगा साइन स्केयर थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, इसके इक्वल है कॉस के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा
तो ये आयोटा साइन 2 थीटा के इक्वल होगा कॉस के थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस 2 थीटा होता है, कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा इसके इक्वल है। तो यूँ लिखेंगे रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। तो इससे ये साबित हुआ कि हम पॉजिटिव कोई भी नंबर पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। मतलब अगर हमारे पास n 0 हो, 1 हो, 2 हो, करते करते k तक जाएंगे तो रिजल्ट हमारा ट्रू है। जब हमारे पास n k के इक्वल होगा तो रिजल्ट हमारे पास ये होगा कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर k इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा कॉज के थीटा बनेगा। अभी हमने ये प्रूव किया है। तो कॉज के थीटा प्लस आयोटा साइन के थीटा इसके इक्वल होगा। अब हम इसको k प्लस 1 के लिए करते हैं तो उसके लिए हम सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। तो यूँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ करते हैं। तो जब हम इस तरफ करेंगे तो k प्लस 1 बन जाएगा कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर k, चलो लिख लेते हैं कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल, तो ये बनेगा कॉज ऑफ के थीटा प्लस आयोटा साइन के थीटा मल्टीप्लाई किया हमने कॉज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है। मतलब हमारे पास ये वैल्यू बनेगी कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा पावर k प्लस 1। इनको मल्टीप्लाई करते हैं कॉज के थीटा मल्टीप्लाई कॉज थीटा, कॉज के थीटा कॉज ऑफ थीटा। अब हम कॉज के थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इमेजिनरी पार्ट आयोटा साइन पहले लगा लेते हैं कॉज के थीटा साइन थीटा। अब हम आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा साइन के थीटा कॉज ऑफ थीटा। अब आयोटा आयोटा स्क्वायर बनेगा माइनस साइन के थीटा साइन ऑफ थीटा, ये इस फॉर्म में। हम रियल पार्ट्स इकट्ठे कर लेते हैं। ये एक रियल वैल्यू ये है, एक ये, तो कॉज के थीटा कॉज ऑफ थीटा माइनस साइन के थीटा साइन ऑफ थीटा, ये प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा हमारे पास कॉज के थीटा, साइन पहले लिखें साइन थीटा कॉज के थीटा प्लस यहाँ पे ये हमारे पास कॉज के थीटा साइन थीटा प्लस कॉज के थीटा साइन के थीटा कॉज ऑफ थीटा, ये वैल्यू है। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है कॉज इंटू के थीटा प्लस आयोटा, ये फार्मूला बन रहा है साइन इंटू के थीटा प्लस थीटा। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं थीटा, तो कॉज के प्लस 1 इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन इंटू के प्लस 1 इंटू थीटा, हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर, तो वो लिखेंगे रिजल्ट इज ट्रू फॉर k
n is equal to k plus 1. Hence, result is true for all positive integers. Now we start for negative integers. Suppose n is equal to minus n, तो ये बनेगा रिजल्ट cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n इज इक्वल cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर माइनस n. cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर -1 होल पावर m. इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. पावर नेगेटिव हो तो वो ओवर में लिखी जा सकती है वैल्यू. ये वैल्यू ओवर में बनेगी cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर m. तो ये रिजल्ट के मुताबिक इसकी पावर बन जाएगी cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. अब जो हमने ऊपर रिजल्ट प्रूव किया है उसके मुताबिक पावर इधर लिखी जा सकती है. साइन एम थीटा. अब हम इनको रैशनलाइज करेंगे. ये प्लस का साइन है माइनस वाली वैल्यू के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे. यू कॉज एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा ओवर कॉज एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा. ये हैं वैल्यूज. अब हम इसको उसी तरह लिखते हैं. 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. कॉज एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा. ये बनेगा कॉस स्क्वायर एम थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर एम थीटा. लेकिन आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है इसलिए ये वैल्यू प्लस बन जाएंगी. फिर हम इसको यूँ लिखेंगे कॉज एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा. ये आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस प्लस हो जाएंगे. कॉज स्क्वायर एम थीटा प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा. ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है. यही वैल्यू हमारे पास रहेगी कॉज एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा. मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉज इंटू माइनस एम थीटा प्लस आयोटा साइन इंटू माइनस एम थीटा. ये नेगेटिव के लिए प्रूव हो गया. तो फिर यूँ लिखेंगे हेंस थ्योरम इज ट्रू या थ्योरम इज प्रूव्ड फॉर
integers